हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी कुछ इस प्रकार है कि बबलू नाम का बच्चा अपने माता पिता के साथ रहता था। वह एक गरीब परिवार था। उनके पास जो कुछ भी था वो उसमें खुश थे। लेकिन बबलू तो बच्चा था। वह दिन भर पार्क में दूसरे बच्चों को खेलते हुए देखता रहता था। सारे बच्चों के पास कुछ ना कुछ है, बस मेरे पास ही कुछ नहीं है। मैं आज पिताजी से जाकर कहूँगा मुझे साइकिल लाकर दें। बबलू घर आया और चुपचाप बैठ गया। उसने किसी से कुछ भी नहीं कहा। बेटा, क्या हुआ? उदास क्यों बैठे हो? किसी ने कुछ कहा है क्या? माँ, बाहर सब बच्चों के पास बहुत सारे खिलौने हैं और वो रामू के पास इतनी अच्छी साइकिल है, बस मेरे पास ही कुछ नहीं है। मुझे भी अपनी साइकिल चाहिए। बबलू बेटा, हमें दूसरे लोगों की बराबरी नहीं करनी चाहिए। हमारी स्थिति ऐसी नहीं है कि मैं तुम्हें साइकिल ले सकूं, पर हाँ, मैं तुम्हें कोई दूसरा खिलौना लाकर जरूर दूंगा। मुझे नहीं पता पापा, मुझे बस साइकिल चाहिए चाहिए चाहिए। सुनीता, तुम ही इसे समझाओ। मैं नहीं समझा पाऊंगा। तब तक मैं बाहर होकर आता हूँ। बेटा, ऐसी जिद नहीं करते। तुम तो जानते हो ना, हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं। फिर क्यों तुम ऐसी जिद करते हो? चलो, अभी खाना खाओ, फिर सोना। बबलू ने खाना नहीं खाया और गुस्से में ऐसे ही सो गया। उसके माता पिता भी उसके पास लेट गए। उन दोनों को लगा कि बबलू सो गया है, इसलिए वो आपस में बातें करने लगते हैं। आज इसने खाना भी नहीं खाया, ऐसे ही सो गया। मैं क्या करूँ सुनीता, तुझे तो सब पता ही है। मेरे पास सच में पैसे नहीं हैं। होते तो मैं उसके कहने का भी इंतजार नहीं करता, खुद ही ले आता। मैं जानती हूँ। आप परेशान मत होइए, मैं इससे कल बात करूँगी अब। ठीक है? दोनों आपस में बातें करके सो जाते हैं। बबलू सारी बातें आंखें बंद करके सुनता रहता है और उसे बुरा लगता है कि उसके घर के हालात ठीक नहीं हैं। फिर भी उसने अपने माता पिता से यह जिद की। यही सब सोचते सोचते वह भी सो जाता है और अगले दिन सुबह बेटा, उठ गए तुम? माँ, पापा, मुझे साइकिल नहीं चाहिए। कल मैंने जो जिद की उसके लिए सॉरी। मुझे पता है आपके पास पैसे नहीं है, मुझे नहीं चाहिए। ऐसे कहकर बबलू वहाँ से चला जाता है और उसके माता पिता सोचते रह जाते हैं। बबलू घर से बाहर आ जाता है और पड़ोस वाली बिमला आंटी की दुकान के पास जो पेड़ था उसके नीचे बैठ जाता है। बिमला उसे देखती रहती है और कहती है, क्या हुआ बबलू? तू परेशान क्यों बैठा है? मुझे साइकिल चाहिए थी, लेकिन मैं जानता हूँ मम्मी पापा के पास पैसे नहीं है। अब मुझे कभी साइकिल नहीं मिलेगी। विमला मन ही मन कुछ सोचती है और बोलती है, एक तरीका है बबलू, जिससे तुम्हें साइकिल भी मिल जाएगी और मेरी मदद भी हो जाएगी। क्या? अब सच कह रही है? आंटी बताओ, मुझे कैसे मिल जाएगी? देखो, तुम्हारी छुट्टियां चल रही हैं और मेरे पास काम ज़्यादा है। मैं दुकान छोड़कर जा नहीं पाती, तो मैं जो सामान दूँ ना उसको गांव में लोगों को दे आना। इसके बदले में तुम्हें पैसे दूंगी, जिससे 1 महीने में तुम्हारी साइकिल आ जाएगी और मेरी भी मदद हो जाएगी। ठीक है आंटी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कल से आपकी शॉप पे आता हूँ। इतना कहकर बबलू वहाँ से खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। माँ, मैं घर आ गया। मुझे भूख लगी है, खाना दे दो, बहुत भूख लगी है। हाँ बेटा, चलो खाना खाओ अब। अगले दिन से बबलू ने अपना काम चालू कर दिया और वह दुकान पर आ गया। सामान लेकर गांव में देने चला गया। अब वह हर दिन यही करता, दिन में सामान लोगों के घर देकर आता था और रात को घर आकर सो जाता।
यही सब वह हर रोज करता, सामान लाता, गांव में देता और घर जाके खाना खाकर सो जाता। ऐसे ही उसका 1 महीना निकल गया। 1 महीने बाद जब बबलू दुकान पर आता है। बबलू, आज तुम्हारा महीना पूरा हो गया है, ये लो तुम्हारे पैसे। और अब अपने पापा से कहना कि वो साइकिल लेके देंगे तुम्हें। खुश रहना हमेशा। बबलू पैसे लेकर विमला को धन्यवाद देता है और अपने घर आ जाता है। मम्मी पापा, मैं आ गया, ये लीजिए पैसे। अब तो मेरी साइकिल आ जाएगी ना? बेटा, तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? तूने चोरी तो नहीं की है ना? बबलू उनको पूरी बात बता देता है कि कैसे उसने विमला आंटी की मदद से पैसे कमाए। अपने बेटे की बात सुन के उन दोनों को उस पर बहुत गर्व होता है। बबलू के पिता उन पैसों से उसके लिए साइकिल ले आते हैं, जिससे वह बहुत खुश हो जाता है और फिर तीनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें माता पिता की स्थिति जाने बिना जिद नहीं करनी चाहिए। ऐसी मज़ेदार कहानी देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हाँ, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।